अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी शहर में एक यहूदी है जो हुजूर से नफरतें करता है बेपनाह, अपनी मेजॉरिटी में हुजूर के खिलाफ बातें करता है, अपने बच्चों को दस्तरखान पे बिठा के हुजूर को गालियां देने वाला शख्स, हर वक्त हुजूर के खिलाफ बोलने वाला शख्स, उसके बच्चे घर के दरो दीवार हुजूर की दुश्मनी 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 के हुरूफ सुनते सुनते परेशान। उसका एक छोटा सा बेटा है, उस यहूदी का 8-10 साल उसकी उम्र है। वो कहता है कि एक दिन मैं मदीने शरीफ के गली से गुजर रहा था और उधर से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। वो कहता है मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था, जैसे हुजूर मेरे करीब आए मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गया, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। आपकी बेटियों की तारीफ हो तो आप मचल के सुभान अल्लाह कहते हैं, ये उसकी तारीफ हो रही जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करता है। आपसे मैं कहूं तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो सारी नेकियां तो मेरे हिस्से में आ जाएंगी। आप यहां क्या अखबार बेचने आए? मुझे बताएं, आपको भी जरूरत है नेकियों की ना भाई? हाँ, मेरे आका के चेहरे को देखा तो तड़प गया, हुजूर की आंखों को देखा सुभान अल्लाह, हुजूर की पेशानी को देखा, हुजूर के लबो रुखसार को देखा। शायर ने क्या कहा था? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका के करीब आया, उसने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, जिसका कोई ना हो उसका मैं हूं, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाला मैं, अल्लाह का रसूल, रसूलों का सरदार, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। बच्चा कहता है हुजूर के चेहरे की ताबानियां मेरे दिलों के कुफ्र को तोड़ रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वो बच्चा कहता है 8 साल का है, तवज्जो से सुने, जिसके घर के बर्तन भी उसके दुश्मन थे, दरो दीवार हुजूर के दुश्मन थे। आपकी तो माँ भी मुसलमान, आपका बाप भी मुसलमान है, आपके घर के दरो दीवार कलमा पढ़ने वाली दीवारों में शामिल है, लेकिन आज वो कैफियत नहीं पैदा होती। वो यहूदी का बच्चा कहता है मैं घर गया तो मेरी आंखों के रास्ते से हुजूर मेरे दिल में आ गए थे। मौत आई है मदीने में किसी को भी, और यहां भी आई है। उस मुबारक मौत से उस मुबारक खातून का रिश्ता कितना है, इश्क रसूल इसका बेस है। अल्लाह अकबर। वो यहूदी का बच्चा कहता है मैं तड़प रहा था, जब बिस्तर पे सोने के लिए आया तो मुझे हुजूर याद आ गए, मेरी आंखों में हुजूर की पेशानी थी, हुजूर के जलवे थे, हुजूर की जुल्फे थी, हुजूर के लबो रुखसार थे। क्या कहा था शायर ने कि जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रेहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। मैंने तकरीबन 13 साल पहले से ये साहब से एक जुमला सुना था हुजूर से शबाहत मियां से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाओ। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं अपने बच्चों को तुमने बता दिया जोग्राफिया की, मैथ की, इंग्लिश की तालीम हासिल करो, कभी अपने बच्चों से ये बताया करो बेटे आशिक रसूल बन जाओ। ये कौन बताएगा? हुजूर ने मौला अली से कहा था जहां कोई खतरा नहीं था, ऐ अली अपने बेटे हसन हुसैन को मेरा इश्क सिखाया करो। थोड़ी सी बातें सुन ले हुजूर की मोहब्बत की। एक इंतकाल मदीने में हुआ है और एक इंतकाल आपके कस्बे में हुआ है। उस इंतकाल का फैज उस खातून तक कैसे पहुंचा है, बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? इश्क रसूल। सबब क्या है? इश्क रसूल। जज़ाकल्लाह। वो कहता है, बच्चा कहता है दिन तो मैं घूम टहल के अपने खर्च करता था, लेकिन जब रात आती ना तो बिस्तर पे मुझे हुजूर याद आते। शायर ने कहा था दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। कहता कि मैं तकिए पे आंसू गिराता था, मुझे हुजूर याद आते थे, हुजूर की आंखें याद आती थी, हुजूर के लब, हुजूर के रुखसार याद आते थे। क्यों? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। वो बच्चा कहता है कि मैं हुजूर को याद करके तड़पता रहा, मेरी सुबह मेरी शामें हुजूर के चेहरे को तसव्वुर में बसाने में खर्च होती रही। अचानक आहिस्ता आहिस्ता मैं बीमार हो गया। कोई बोलना नहीं, जब मैं कहूंगा तो आप बस खामोशी से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। उसका सवाब मेरी माँ को, आपकी माँ को, सबकी माओं के तवस्सुल से हमारे विधायक जी की वालदा मखदूमा को नजर रख दिया जाए इंशाअल्लाह। वो बच्चा कहता है मेरी रातें तकिए पर आंसुओं को जज्ब कराने में गुजरती थी, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में। बच्चे ने इस्लाम नहीं कबूल किया, अभी इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन वह तस्दीकुम बिल कल्ब की राह का मुसाफिर बन चुका है। उसके दिल में हुजूर आ चुके हैं,
अभी हमने अपने बच्चों को बताया नहीं कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। मोबाइल दे दिया, मोबाइल लेके हमारे बच्चे रात के 3 बजे तक उसी दरवाजे पर बैठ के गाने बजाने सुनते रहते, पबजी गेम खेलते रहते हैं। और जब उनके सामने किसी जली हुई इमारत की खुशबू महसूस होती है तो वो उसे आगे सर्च करके बढ़ जाते हैं, कहाँ उनकी तफरीह का सामान है। और सुबह उसी दरवाजे पर अगर कोई कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, हम हाँ की लेके निकल आते हैं। समझे आप? ये बच्चा हुजूर से मोहब्बत कर बैठा, बाप यहूदी है, तासुब परस्त है, हुजूर से नफरतें करने वाला। वक्त ज्यादा हो रहा है, सुन ले। वो बच्चा कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता हुजूर का इश्क मेरे सीने में आया, दिल में, और मैं बीमार पड़ गया। मेरी बीमारी का बड़ा इलाज मेरे बाप ने किया, बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल, हकीमों के पास, अतिब्बा के पास ले गए। मैं बीमार था, अच्छा ना हुआ। बीमारी कैसी थी? शायर ने कहा, बीमार तुम्हारा हूं या रसूल अल्लाह, दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। बाप कहता है मैंने बड़ा इलाज किया लेकिन मेरा बेटा ठीक ना होने वाला था। मैं उसकी चारपाई के करीब बैठ गया। बाप था बड़ा तासुब परस्त, जिसको हिंदी में जनसंगी कहते हैं। नफरतों की फिजा में ऐ मुसलमानों मोहब्बत की बात करो। कोई तुम्हारे घर को जलाए, तुम खबरदार किसी के घर को नहीं जला सकते। कोई तुम्हारी बच्चियों को तमाचे मारे, तुम किसी की बच्चियों को तमाचे नहीं मार सकते। कोई ये कहे कि हमारे समाज में कोई मुस्लिम अंदर आ नहीं सकता है, तुम ये बोर्ड अपने दरवाजे पे नहीं लगा सकते। क्यों? हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। गरीब नवाज सरकार अजमेर शरीफ में थे, किसी ने कहा कि फला की बेटी बड़ी हो गई है, तो पता चला कि उस जवान बाप को अपनी बेटी के बड़ी होने पर शादी की उतनी फिक्र नहीं होती थी जितनी फिक्र गरीब नवाज को उसकी बेटी की शादी की फिक्र हुआ करती थी। समझो पहले इस्लाम क्या। मैंने इनके सामने इस्लाम सीखा है, मैं चाहता हूं कि आप भी सीख ले। सुने, वो बच्चा कहता है कि मैं बीमार पड़ गया, अब मेरी जिंदा रहने की सूरत खत्म हो गई, मैं बिल्कुल मरने की पोजीशन पे आ गया। मेरा बाप मेरी चारपाई के करीब आया, उसने रोते हुए कहा, अरे मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। बड़ा इलाज किया है लेकिन तेरी जिंदगी के आसार के गुम्बद मिस्मार होने वाले हैं। अरे मेरे बेटे, मुझे लगता है कलीम दानिश कानपुरी ने क्या कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। वो बच्चा कहता है मेरे अब्बू क्या बात है? बाप कहता है कि मेरे बेटे, तेरी कोई आखिरी वसीयत हो तो मुझे बता दे, मैं उसे पूरी कर दूं, शायद तो आज और कल इंतकाल कर जाए। 1 मिनट की बात सुन ले, उसके बाद मुझे अपनी टोपियां, अपनी कुला, अपनी तमाम तर शोहरत को हुजूर गौस पाक के बेटे के कदम के नीचे रखनी है, जिसका एहतराम पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों के शयूख करते हैं माशाअल्लाह। अगर जहमत न हो तो गौस पाक के इस शहजादे की आमद पर जरा मोहब्बत से कह दें, हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले, फिर से बोले। कोई बात नहीं, आवाज माइक की बन जाएगी, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। लोग बैठे हैं, उनको दिक्कत ना होने पाए। असल में ये तार के जाल बड़े फैले हुए हैं ना, तो कहीं भी फॉल्ट हो सकता है। बेटे मोहब्बत के साथ में सुने आप, उस बच्चे से उस बाप ने कहा, मेरे बेटे तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता, मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी करना चाहता हूं। बता दूं बच्चे ने क्या कहा? बच्चा डर गया, अगर मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई तो मेरे बाप को तकलीफ होगी। बोले बाप, मेरी आखिरी ख्वाहिश को सुन के आपको दर्द होगा। बाप ने कहा, ना ना मेरे बेटे, तू बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे ने एक जुमला कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यहूदी का बच्चा था। वो बच्चा कहता है, अय मेरे बाप, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले एक मर्तबे हुजूर के चेहरे को देखना चाहता हूं। 12 साल के बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मस्जिद में झाड़ू लगाने का वक्त नहीं है, तौफीक नहीं है, कहीं चीखती सिसकती हुई इंसानियत उन्हें आवाज देती है, उनकी तवज्जो उधर मबजूल नहीं होती। बात क्या है? हमने अपने बच्चों को आशिक रसूल नहीं बनाया। वो बच्चा कहता है, मेरे बाप, मैं मरने से पहले आमिना के लाल के चेहरे को देखना चाहता हूं। बाप जल भुन गया, उसने कहा, मेरे बाप, मेरे बेटे, ये क्या मैटर है? इसका मतलब तू हुजूर से मोहब्बत करता है। बेटे ने कहा, मेरे बाप, वक्त नहीं है, इन बातों का मौत का फरिश्ता मेरी दहलीज पर आने वाला है, बुला दे अगर तेरे बस में हो तो आमिना के लाल को। बाप पहली मर्तबे अल्लाह के रसूल की महफिल में आया, हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मरने की पोजीशन पे है और आपको याद कर रहा है, जल्दी चलें वरना वो मर जाएगा। मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया, ऐ मेरे आशिकों उठो, एक आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। सब सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, ये अल्लाह की तौफीक पर डिपेंड करता है। सब नहीं कह सकते, अल्लाह जिसे जाएगा वही उसका नाम लेगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जमीन पे, उनके सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तौफीक नहीं अता फरमाई है। समझे आप? ठीक है बेटे, एक जुमले को सुने। बाप कहता है, चले मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, और हुजूर सैयद साहब बैठे हैं और हाजी साहब बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। हुजूर उसके घर से निकले,
चलो मेरा आशिक इंतजार कर रहा है। शायर कहता है, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। शेर सुनते हैं आप? बहुत ही शेरो शायरी का इलाका है, इसे लिखने काम आएगा। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है ज़हन आपका? या गौसे आज़म। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका तशरीफ लाए उस घर में, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं मांगी आपने कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। बच्चे के घर में हुजूर तशरीफ लाए, बच्चा कहता है मेरे घर में हुजूर आए, मैं दंग रह गया। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरे आका ने खड़े होकर जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले, बेटे कलमा पढ़ ले। उसने डर के मारे अपने बाप को देखा, मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा बाप नाराज होगा। अल्लाह ने उसके बाप के दिल को तब्दील कर दिया। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, तो वो डर के बाप को देखा। बाप ने कहा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। जैसे उसने कलमा पढ़ा, मेरे आका उसके घर से बाहर निकले, उसकी रूह निकल गई। उसका बाप दौड़ा हुआ आया, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मेरे काम करी, अपने धर्म के मुताबिक उसे ले जाएं। वो मर गया। हुजूर फिर पलटे, फरमाया उसकी लाश को उठा लो। देखना कितने लोग हैं जिन्हें नेकियों की जरूरत है। मेरे आका फरमाते इसे ले चलो, इसे अपने हाथों से मैं गुस्ल दूंगा, इसे कफन का इंतजाम मैं करूंगा, इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। इसे ले चलो मेरे हुजरे के पास। आवाज आई, बता दो मदीने वालों को, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। उसकी नमाज जनाजा तकमील की सरहद तक पहुंची। उसे हुजूर लेके आए बकी शरीफ में। भीड़ ज्यादा नहीं थी, गर्मी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तदफीन के बाद किसी ने पूछा था, ऐ सय्यदुल कौनैन, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पोंछ रहे थे, बेस क्या है? मेरे आका फरमाते वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही है। हज़रात, ये हुजूर का इश्क है जो आज आपके दिलों में फिर दस्तक देने वाला है। ये हुजूर का प्यार है जो हुजूर के बेटे की जबान से नश्र होने वाला है। ये हुजूर का पाकीज़ा वो अजीमुशान आईन है जो इखलाक़े मुस्तफ़ा की सूरत में आज आपकी निगाहों की टेबल पे गुलदस्ते इश्क को मोहब्बत बन के सजने वाला है। तैयार है आप लोग? जमीन पर बैठने वाले बैठ गए, मेरे भाइयों की कतारें मौजूद हैं और गौस पाक का शहजादा आने वाला है। बड़ी कोशिश की गई थी इनके दादा इमाम हुसैन के नाम को मिटाने के लिए करबला के मैदान में, बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। सब न बोले, सिर्फ एक आदमी बोले, सिर्फ एक आदमी सुभान अल्लाह कहे हुसैन के नाम पर। वो एक आदमी कौन है? हर आदमी ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूं। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। जीते रहिए माशाअल्लाह। करबला में थे ना 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 भाई, अगर नारे लगाने तो खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सारे हाथ उठा के लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। आवाज सही करो, आवाज सिलसिल क्यों कर रही है इसकी? आवाज सेट करो भाई। इमाम हुसैन के लगाए नाम के ना लगाए, इमाम हुसैन के। या हुसैन, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह भाई, आवाज माइक की डिस्टर्ब हो रही है। दोनों हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान
हुसैन किनका नाम है? इनके दादा का नाम है। हुसैन किसके बेटे हैं? मखदूमा फातिमा के। कोई कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने मखदूमा कायनात के रोजे पर इनको आंसू बहाते हुए देखा है। चलेंगे मदीना इनके साथ इंशाअल्लाह। बोले कौन? फातिमा, मौत का फरिश्ता। हाजी साहब, मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात के दरवाजे पर खड़ा है, उसे रूह निकालना है। शेर सुनते समझते हैं ये रामपुर मुरादाबाद का बेल्ट है, शायरी यहीं से पनपी है और आगे बढ़ी है। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। देखना है साहब, किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात की इनकी जद्दा के दरवाजे पर खड़ा है, उसे मखदूमा फातिमा की रूह को निकालना है। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। कोशिश तो बहुत करता हूं, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। बोला मलकुल मौत कदम कैसे, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। जरा फिर से बोल दे या हुसैन, दिल से बोल दे या हुसैन, हाथों को उठा के बोल दे या हुसैन, बुलंद आवाज से बोल दे या हुसैन। क्या कहा शायर ने? कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। वो कैसे आगे बढ़े? इनके बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके दादा हैं जिनके पैरों में जंजीर बांधने के लिए करबला में यजीदी आगे बढ़े। एक शेर पढ़ता हूं मैं, बड़ा नाज है आपको सुनने का। मैं लखनऊ के करीब का हूं, मेरी मजबूरी अच्छा शेर पढ़ना, मेरी बीमारी अच्छा शेर पढ़ना। शायर कहता कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ी बांधने के लिए यजीदी करीब आए। एक आवाज आई, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। मौला सैयद सज्जाद के पैरों में जंजीर बांधी जा रही है। शायर कहता है, आवाज आई, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अगर मेरे कदमों में, अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। ये किस बाप के बेटे हैं? कोई फिर से कह दे या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। ऊंची आवाज में, या हसन, या हुसैन। यही मौला सज्जाद यजीद के दरबार में गए, हाथों में हथकड़ियां हैं। शायर कहता है खामोश क्यों थे? हुसैन का हुक्म था, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था। देखिए मियां, हुसैनी शेर पर, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। दोस्तों बड़ी कोशिश की गई, इब्ने ज़ियाद ने, इब्ने साद ने, हुरमला ने, शिमर ने, खोली ने, लेकिन खुदा की कसम न हुसैन मिटे, न हुसैन का इश्क मिटा, न हुसैन के जज्बे मिटे, न हुसैन की औलादे। ये झंडे मुहर्रम में किसी के बाप के नहीं, इन्हीं के दादा के नाम के लगते हैं। जरा बोल दे या हुसैन, ऊंची आवाज में, या हुसैन। आज अल्लाह का शुक्र है कि उसी इमाम हसन, इमाम हुसैन का शहजादा, सरकारे गौस पाक का लहू जिसके शिरियानों में दौड़ रहा है। हाजी फहीम भाई, मैं और मियाँ के साथ जवनपुर गया था। जवनपुर एक साहब मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने कहा मुझसे मत मिलो, मियाँ से मिलो, मियाँ की खिदमत करो। वो रोने लगे, खुदा की कसम। मैंने कहा क्या बात है? उसने एक जुमला कहा था, बोले आसिफ भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, बड़े पैसे वाला आदमी हूँ। मैंने कहा छोड़, कहाँ रहता, काम क्या ये बता। उसने कहा कि मुझे याद नहीं है, सुनना मेरे दोस्तों, उसने कहा मुझे याद नहीं मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे याद नहीं है मैंने कितनी रातें शराब खानों में गुजारी है, मुझे याद नहीं मैंने कितने करोड़ रुपए रक्स में, नाच गाने में, बियर बार में खर्च किए हैं। मैंने कहा यार तुम उस गुनाह के मुझे भी क्यों शरीक करना चाहता है, क्या चाहता है? वो रोते हुए बोला कि एक दिन मैंने अपनी मजलिस में हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत ने की एक तकरीर सुनी है।
अगर सुभान अल्लाह कहने के लिए मौजूद है तो बोलना। रो के बोला आसिफ भाई, जब से मैंने तकरीर उनकी सुनी है गौस पाक के शहजादे की, वो जो बुराइयां थी वो तो छोड़ो, आज तक मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। न जाने कितने ऐसे लड़कों के, ऐसे लड़कियों के फोन आते हैं खुदा की कसम हम सब के पास। वो कहते हैं भाईजान, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला के लिए हमारे घर में बड़ी लंबी लंबी दुआएं होती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी उर्दू दुनिया में जितने सोजे दुरू के साथ, जितने कल्ब की वारफ्तगी के साथ में, जितनी असर पजीरी के साथ में, जितने दिल के नेहा खानों के साथ में वो गुफ्तगू करते हैं, और पत्थर से पत्थर दिल भी उनकी गुफ्तगू से मुतासिर होता है। मैंने चीखते हुए लोगों को देखा है, रोते हुए लोगों को देखा है, मिंबर से वो रोने की आवाजें आई हैं उनकी गुफ्तगू में, रब्बे काबा की कसम जो औरों के खिताब में नहीं देखने को मिले। रख लो इसे तबर्रुक है ये धज्जियां मेरे बाद, मिसालों में जिक्र वफा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है। हाजी उस्मान साहब बैठे हैं देखें। और रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है। और शेर पढ़ता हूं, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है, राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो। थोड़ी बहुत हसासियत मैं भी रखता हूं, ठीक है भाई। हाँ मैं भी थोड़ी बहुत हसासियत रखता हूं। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है, राह काबा से बड़ी दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हिस्सा कम है। जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हिस्सा कम। मौलाए कायनात के शहजादे ने बयान फरमाया, किसका किसका दिल करबला जाने के लिए तैयार हुआ है। ये वादे नहीं करवाए मियां ने, ये भी जरूरी है, चलेंगे ना इंशाअल्लाह। और मियां के साथ चला। भाई माइक सही कर दो यार, हर एक मिनट के बाद परेशानी में डाल देते हो तुम जी। इतना अच्छा माइक है, आप उसे सेट नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस कारोबार में बरकतें अता फरमाए। सुने, तलवारे अली की बड़ी बात की मियां ने। यार बड़ा डिस्टर्ब कर दिया आज आप लोगों ने। अली अली है, जरा हाथों को डाके बोलो नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर ने इन्हें इल्म का गेट का, इल्म का दरवाजा का। अली कौन है? किसी ने पूछा है मौला अली क्या दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए? अली फरमाते नहीं, दोस्त वो नहीं है जो मुसीबत में काम आए। बैठ जाओ, हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाए। फिर वो बात दब गई। किसी ने पूछा है मौला अली क्या दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए? मौला अली फरमाते नहीं, दोस्त वो नहीं जो मुसीबत में काम आए, दोस्त वो है जो मुसीबत ना आने दे। किसी ने पूछा है मौला अली मैं नमाज पढ़ता हूं मगर सुकून नहीं मिलता। अली फरमाते अगर नमाज पढ़ने से तुझे सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। किसी ने पूछा बड़ी बात की मियां ने मौलाए कायनात की तलवार की, और फिर वो फरमाया मियां ने तकरीबन 70 कुफारा ने मक्का को बद्र में तन्हा हुजूर के गुलामों ने मारा, तो उसमें से 33% अली ने मारा। अभी फरमाया ना मियां ने। एक सवाल है हाजी साहब, ये कैसे पता चला कि इसे अली ने मारा? ये कैसे पता चला कि इसे अली ने मारा? भाई सुने, ये कैसे पता चला? बद्र में 33% तन्हा मौला अली ने मारा। सरकार अमीर हमजा भी थे, जुबैर बिन अवाम भी थे, और साद बिन वकास भी थे, सरकार उमर फारूक आजम भी थे। ये कैसे पता चला इसे अली ने मारा है? बता दूं, हर मारने वाले की तलवार उठाने का अंदाज यूं होता था, यूं तलवार ली और यूं मारा। जब यूं मारा तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग हो जाती थी,
अली की वार का अंदाज ही नहीं। अली जब तलवार निकालते थे तो यूं नहीं यूं मारते थे। उसका जिस्म दो टुकड़े में तब्दील होता था। लोग टुकड़े गिन के बताते थे इसे अली ने मारा है। काट कर मरहब को बोली जुल्फिकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। ये अली की तलवार है। शायर ने कहा लश्कर खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। कोई कह दे या अली, अली का जिक्र इबादत है। बोले 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 हाथों को उठा के बोलो या अली, खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। शायर ने कहा कि काट कर मरहब का बोली जुल्फिकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। ये अली की तलवार है। शायर ने कहा लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मने अली को यह पहचानती है, हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है। बोले 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 नारे हैदरी। ये तलवार कैसी थी? उनके बेटे के सामने बात करता हूं, बात ही खत्म है। और इतना मुबारक मजमा है, भाई शब्बीर साहब के हवाले करता हूं। इनको लोग कहते हैं बिलाल हबशी की औलाद है। ऐसा नहीं है, ये उसका खंडन करते हैं, मना करते हैं। बिलाल हबशी पैदा हुए थे इथियोपिया की जमीन पर। साउथ अफ्रीका का एक बेल्ट है। उनकी जो मज़ार शरीफ है वो उस मुबारक मुल्क में है जिसे सीरिया कहते हैं, जिसे मुल्क शाम कहते हैं। उसकी राजधानी है दमिश्क। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो तो बता दूं, उसी दमिश्क में एक अजीम कब्रिस्तान है जिसे बाबू सगीर कहते हैं। इसी कब्रिस्तान में एक आस्थाना है जो सरकार बिलाल हबशी का है। अगर जोर से बोलने का वादा करो बता दूं, इसी कब्रिस्तान में मखदूमा सकीना भी आराम कर रही है। इसी कब्रिस्तान में मखदूमा ज़ैनब भी आराम कर रही है। वक्त नहीं बात करने का। किसी ने पूछा आए अली, ये आपके दाएं तरफ ये क्या लटक रही है? आप फरमाते हैं ये मेरी तलवार है। कहा इसका नाम क्या है? कहा जुल्फिकार है। इसका नाम? बोले जुल्फिकार है। कहा इसका काम क्या है? अली फरमाते हैं ये पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। उसने कहा जरा मुझे देना तो। अली ने अपनी तलवार उसके हवाले की। उसने अली की तलवार ली, दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। उसने तलवार अली की वापस कर दी। बोले अजीब बात है अली, आपने कहा यह तलवार पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, मैंने दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। अली फरमाते बेवकूफ, तुझे मैंने तलवार दी, अपना बाजू थोड़ी दिया है। अली है अली। शायर ने कहा फराजे दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं। फराजे दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, और जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फराजे दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुंत मौला ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुंत मौला ढूंढ लेते हैं। और फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फिर से बोल दे नारे हैदरी, हाथों को उठा के नारे हैदरी। जनाब मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला आ गए हैं, मैं इन्हें आपके हवाले करूं, इन्हें भी अपने घर लेके जाएं ताकि घर के दरो दीवार अली अली के नाम के नारे लगे। लोग इन्हें कहते हैं उनके खानदान का, ऐसा नहीं। हकीकत यह है कि इनके मुबारक खानदान के अजदाद हिंदुस्तान में, बिलखुसूस इंदिरा गांधी के दौर में हिंदुस्तान में साउथ अफ्रीका की एक मुबारक बस्ती से बुलाए गए थे। उन्होंने हिंदुस्तान के मुबारक बेल्ट संभाला था जहां पर उस जमीन पर ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत थी जो साउथ अफ्रीका की जमीन से अपनी निस्बत जिस्मी रखा करते थे। आज उसी मुबारक खानदान से इनका ताल्लुक है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा बच्चा इनके खानदान में आप जब करीब जाएंगे तो आपको आशिक रसूल की हैसियत से नजर आएगा। लोग इनके चेहरे की मुबारक साख्त और हैयत मुबारका को देख के समझते हैं और मोहब्बत में नारे भी लगाते हैं, लेकिन इतना है कि वो आले बिलाल नहीं है लेकिन आशिक बिलाल जरूर है। बगदाद की नगरी में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की बारगाह में मियाँ बैठे थे और शब्बीर भाई बैठे थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े नातखा बैठे हुए थे। उस वक्त जब इन्होंने गौस पाक के जद्द करीम की शान में अली अली के नाम के नारे लगाए तो खुदा की कसम पूरा बाबू शेख गूंज रहा था।
आज मैं उस मुबारक लहजे के मालिक को आपके हवाले कर रहा हूं। अली अली कहना जरूरी है। अहले तशा के हिस्से में अली नहीं है, अली तो मेरे हिस्से नहीं। अब ये भी कुछ नहीं। मियाँ हुक्म है कि गौस पाक की शान में, गौस पाक की शान में बहुत सारी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। मियाँ टाइम नहीं है। वो हुक्म है कि हुजूर गौस पाक की शान में शेर पढ़ने का, तो मैं क्या बताऊं। हुजूर गौस पाक की शान के बारे में इतना है कि एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है ख्वाजा खिज़्र। ये वलियों की गाइडिंग करते हैं। इनका काम है मुरादाबाद के अब्दाल को उठा के रामपुर भेज देना, वहाँ के कुतुब को उठा के सहारनपुर भेज देना, वहाँ के मरजूब को उठा के बरेली भेजना, वहाँ के औताद को उठा के लखनऊ भेजना, लखनऊ के अबरार को उठा के सीतापुर भेज देना। उनका काम है वलियों की गाइडिंग करते हैं। एक मरतबा ख्वाजा खिज़्र से किसी ने पूछा था, आपने बड़े बड़े वलियों को देखा है, कोई ऐसा वली आपको मिला है जिसने आपको हैरत में डाल दिया हो? फरमाते हैं वली तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन एक वली ऐसा मिला है जिसने मुझे हैरत में डाल दिया है। फरमाते हैं उसका नाम क्या है, वो कौन है, वो कब का वाकया है? ख्वाजा खिज़्र कहते हैं मैं ज़मीन से उड़ा, आलम नासूत, ये नासूती दुनिया आलम नासूत से निकला, आलम हाहूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत की सैर के लिए मैं ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे मैंने क्या देखा, जहाँ से ज़मीनी हिस्सा ख़त्म होता है, समंदर की लहरें जहाँ से शुरू होती हैं, उसके आगे एक जजीरा था, उस पर एक दरवेश चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं समझ गया यहाँ इंसान नहीं आ सकता, ये कोई मखसूस अल्लाह का बंदा है। मैं नीचे उतरा, जमीन पर आया जहां वो लेटा हुआ था। मैंने उससे कहा उठ अल्लाह के बंदे उठ, अगर तू मोमिन है तो मेहनत कर, स्वालिहीन में आ जा, स्वाले बन जा, तो स्वाले बन गया तो वली बन जा, वली बन गया तो अल्लाह के जलवे देख, संभल गया तो सालिक बन जा, बिखर गया तो मरजूब बन जा, सालिक बन गया तो औताद आ जा, अबरार बन जा, अब्दाल बन जा, आगे कुतुब है, गौसियत का मकाम है, मकाम खिज़्र तुझे आवाज देता है। कहते जैसे मैंने कहा उठ उठ उठ, ख्वाजा खिज़्र कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ए खिज़्र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, सुन खिज़्र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अल्लाह। किसी मौके पर बहुत सारी बातें होंगी इंशाअल्लाह। अभी मुझे मौला अली का जिक्र सुनना है। मनकबत की सूरत में तैयार है? मजबूरी है हमारी। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। और बजा है आपका इरशाद, लेकिन हजरत नासे जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। तैयार हैं कितने लोग नारे हैदरी के नारे से बोल रहे या अली, ऊंची आवाज में या अली या अली या अली। गौस पाक के शहजादे के सामने मोहतरम फहीम साहब किबला के वालदा मखदूमा के बरसी के मौके पर आइए, उस लहजे से मिले जिसकी पहचान है अली अली, जिसकी शनाख्त है अली अली। तैयार है? बोले बोले तैयार है माशाअल्लाह। जो पैदा हुआ ही है अली अली की बात करने के लिए, अली वालों की बात करने के लिए, और अपने मुबारक जज्बे का इजहार भी करते रहिएगा। क्योंकि हाँ, उधर से वो इशारा बार बार किया जा रहा, आप लोग समझ लें कि घर की माएँ बैठी हुई हैं और घर की तमाम तर मुबारक ख़वातीन बैठी हुई हैं विधायक जी के, तो आप लोग वो दरवाजे के सामने से हट जाएं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद, एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। बहुत सारी इस मखलूक़ात में आवाजें उभरी हैं और फिर उनको मौत ने अपनी दस्तरस में लिया है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया से जाने के बाद भी वैसे ही जिंदा रहते हैं जैसे जिंदा लोग जमीन पर जिंदा रहते हैं। कोई बोलिएगा नहीं तो मैं एक बात बता दूं मियां बैठो, उसके बाद मुझे कुछ शेर पढ़ना है। जमीन पे ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके दिल में हुजूर होते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ दुनिया तो जाती है लेकिन वो दुनिया ही में रह जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क, हुजूर का प्यार अगर सीने में है तो इंसान मरने के बाद भी जिंदा है, और अगर हुजूर के कैरेक्टर से दूर है तो मरने से पहले वो मार दिया गया है। ये निचोड़ है इस गुफ्तगू का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें, हुजूर की खिलवत कदे में गुफ्तगू करने वाले लोग अभी भी हमारे दिलों में हैं, हमारी फिक्रों में हैं, हमारे सेंस में हैं, हमारे ख्यालात में हैं। एक बात मुझे करनी है, उसके बाद आप देखिएगा, आप फिर यहां नहीं होंगे इंशाल्लाह, मदीने में होंगे। जब गौस पाक का शहजादा माई पर आएगा, पूरी दुनिया का सफर करते हैं लोग, कहते हैं शब्बू मियां आ रहे हैं, शब्बू मियां आ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ शब्बू मियां किसे कहते हैं? जिनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
मदीने शरीफ के एक अजीम शेख ने फरमाया था, जिनके चेहरे को देख करके कि मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आप गौस पाक के बेटे हैं। अगर सुभान अल्लाह कह दोगे तो सवाब मिल जाएगा। ऐसे बैठे लग रहा है कि आप जैसे गुलदस्ते घरों में रखे हुए हैं, हवाओं से उनकी जो शाखें होती हैं वो झूलती नजर आती हैं। देखें इश्क मुस्तफ़ा कितनी बड़ी नेमत है। आवाज इस माइक की जो थोड़ी सी बढ़ा करके इको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। एक बात सुने, आप तो जो खड़े हैं ये अल्लाह की तौफीक आपको नहीं मिली है, खुदा की कसम, वरना आप बैठ क्यों नहीं रहे? अरे अदब की महफिल है, अदब से बैठ। मालूम है आपको 18 लाख मुसलमान इराक में मार दिए गए। मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे सफर किया करबला का। तशरीफ रखो जरा, समझ रहे हैं आप? मेरे ज़हन भी नहीं, मुझे याद नहीं मैंने करबला का सफर कितनी मरतबे किया, इराक का सफर कितनी मरतबे किया, ईरान किया। 18 लाख मुसलमान मार दिए गए, 16 लाख मुल्क शाम के लोग मार दिए गए, 3 दिनों में 2.5 लाख मुसलमान स्पेन में मार दिए गए। आपके होश अभी जागे नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद, जिसमें एक रात में चराग में जलने के लिए तेल 40 मन इस्तेमाल होता था, आज वहां पर 30% जगहों पर शराब खाने खुले हुए हैं, 70% जमीन पर आज वहां पर शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं। 1 बाई 1 की जमीन बाकी नहीं है जहां पर कोई खड़े होकर के अल्लाह की वहदानियत के नारे लगा सके। आपको इतना पता नहीं है दोस्तों, अभी जिंदगी बाकी है, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो। किसी ने तुम्हें बुलाया है, बड़ा प्यार किया है, तुम्हारी नेकियों की जंबील को बावजन करना चाहा, तुम्हारे आमाल की जुल्फों को संवारना चाहा, बैठो। कोई जरूरी नहीं कि कल तक हम लोग सब जिंदा रहें, बैठो नेकियां जमा करो। ये हुजूर के इखलाक की महफिल है और उसी इखलाक के फैज से किसी की माँ बख्शिश पा जाएगी और किसी की माँ के तवस्सुल से अल्लाह हमारी माओं को भी नेकियां अता फरमा देगा। सुने आप, नात का शेर पढ़ता हूं। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। देखिए आवाज पहुंची, बोले आवाज पहुंची, उठ के आना नहीं है, बस बैठे बैठे अपनी आवाज पहुंचा देना। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए और हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। एक शेर में अपनी पेशानी रखता हूं बड़ों के कदम के नीचे, जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। अल्लामा असलम साहब देखिए, रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए, इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। एक ऐसा शहर जिसे इलाहाबाद कहा जाता है, इलाहाबाद का नाम सुना है आपने? आवाज पहुंची? जरा रहमत हो तो हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माँ बाप को बख्शिश पाने वालों में सलामत रखे। इलाहाबाद का नाम सुना है आपने? ये बड़ा मुबारक शहर है। इस शहर के बारे में सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था कि ये शहर सानिए बगदाद है। इस शहर में वो अल्लाह के दरवेश लेटे हुए हैं, अल्लाह के वली लेटे हुए हैं, जिन्होंने 22 साल तक गौस पाक के लिए वजू के लिए पानी का इंतजाम किया, जिनके बारे में गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अगर किसी को मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए तो उसे चाहिए इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह के रोजे पे हो के आया करे। समझ रहे? उसी शहर इलाहाबाद का एक नात खां जो गौस पाक के शहजादे हुजूर से शबाहत मियां शाह साहब किबला की खिदमत के लिए वो हमेशा कोशा रहता है, मोहतरम आकिब रजा इलाहाबादी। मैं गुजारिश करता हूं कि नात हो या मनकबत हो, अगर सोजे दुरू की आवाज है तो उसका असर भी दिलों तक हुआ करता है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलिसे इमाम हुसैन, आशिकाने इमाम हुसैन, फैजाने सरकारे गौसे आजम, अजमते गरीब नवाज, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उम्र भर सर बुलंद रखता है। ये जो अंदाजे इनकिसारी है, हमने रोशन तो कर दिया है चराग, अब हवाओं की जिम्मेदारी है।